हर हर महादेव दोस्तों, अर्बन मंक सावन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म के हिसाब से ये सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और शिव जी के भी ये बहुत ही पवित्र महीना है। कहा जाता है कि शिव जी इस महीने में स्वर्ग से धरती पे आते हैं और अपने भक्तों के बीच रहते हैं। इसीलिए तो पूरे भारत में हर शिवालय, शिव मंदिर में इसी समय शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और भगवा चोला पहने हर हर महादेव, जय भोलेनाथ बोल बम का नारा लगाते हुए कांवरिया इस महीने में शिव जी के भक्ति में गंगा जल अर्पित करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने किया था? अगर नहीं पता तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। वीडियो के आखिर में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिजिटली देखेंगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग को और जानेंगे उसके पीछे की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोमनाथ। गुजरात की गिर सोमनाथ जिले में स्थित ये शिवलिंग यानी शिवालय सबसे पहले ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष अपने 27 कन्याओं के शादी चंद्रमा यानी चांद से करवा दिए थे, लेकिन इस 27 कन्याओं में चंद्रमा सिर्फ एक ही कन्या मतलब उनके एक ही पत्नी रोहिणी से बेहद प्यार करती थी। तो इसी बात से नाराज बाकी 26 कन्याओं ने राजा दक्ष को ये शिकायत कर दिया। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को बुला के उनको समझाया कि आप पक्षपात ना करके सभी पत्नियों को समान सम्मान और प्यार निवेदन, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी चंद्रमा माने नहीं और फिर राजा दक्ष उनको शापित कर दिया कि चंद्रमा आज से तुम अपना ज्योति खो दोगे। और वही हुआ, चंद्रमा धीरे धीरे अपना ज्योति खो के काला पड़ गया। इसी बात से पूरे धरती में रात को घनघोर अंधेर छा गया। तो देवताओं ने चंद्रमा से ये निवेदन किए कि आप शिव जी की आराधना शुरू कीजिए, शिव जी आपको इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। तो चंद्रमा ने 10 कोटि बार महामृत्युंजय मंत्र पाठ करके शिव भक्ति में लीन हो गया और फिर शिव जी उनको दर्शन दिए और उनको इस शाप से मुक्ति की मार्ग बताया। शिव जी ने कहा, चंद्रमा तुम हर 15 दिन अपने ज्योति धीरे धीरे खोते रहोगे और बाकी की 15 दिनों में तुमको फिर से वही ज्योति वापस धीरे धीरे मिलने लगेगा। और इसी बात से अमावस और पूर्णिमा की सूचना भी हुई। इसके बाद चंद्रमा शिव जी से निवेदन किए कि शिव जी आप संसार के कल्याण हेतु यहीं स्थापित हो जाइए। फिर शिव जी ने अपने निराकार रूप को साकार लिंग रूप में बदल के वहीं स्थापित हो गए। तभी से ये सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित ये शिवालय शिव पुराण के हिसाब से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पुराण के अनुसार कहा जाता है कि एक बार महादेव शिव और पार्वती माता के पुत्र गणेश और कार्तिकेय अपने बीच झगड़ने लगे कि कौन पहले शादी करेंगे। तो अपने इस झगड़े की निवारण करने के लिए वे लोग अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती जी के पास गए और उनसे कहा कि आप ही इनका निवारण कीजिए। तो शिव जी और पार्वती माता ने बहुत सोच के ये कहा कि जो इस धरती का परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसी का शादी सबसे पहले हो। ये बात सुनते ही कार्तिकेय अपने मयूर पे चढ़ के पूरे पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए निकल गए और गणेश जी के पास तो था मूषक यानी चूहा। तो वो सोचे कि मैं मूषक लेके कैसे परिक्रमा करूंगा। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने अपने माता पिता को परिक्रमा कर लिया और ये कहा कि हे माता पिता, आप ही मेरे लिए मेरे पूरे जगत के समान है। आपका परिक्रमा करना मतलब मेरे लिए पूरे जगत के परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी के इस उपस्थित बुद्धि को देख के शिव जी बहुत ही इम्प्रेस हो गए। तो इसी बात से खुश होकर शिव जी उनके शादी करवा दिए। और दूसरी तरफ जब कार्तिकेय पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तब देखे गणेश जी के शादी हो गया। तो वो बहुत ही दुखी हो गए और इसी बात से दुखी होकर वो अपने माता पिता को छोड़ के क्रौंच पर्वत में जाके रहने लगे। इधर पितृ वियोग में दुखी होकर शिव जी जब कार्तिकेय को मनाने क्रौंच पर्वत गए तो शिव जी आ रहे यही बात सुन के कार्तिकेय वहां से पलायन कर गए और फिर शिव जी और माता पार्वती अपने निराकार रूप से साकार रूप में यानी शिवलिंग के रूप में वहीं पे स्थापित होकर कार्तिकेय की प्रतीक्षा करने लगे। माता पार्वती के दूसरे नाम मल्लिका है और अर्जुन देवादिदेव महादेव को बोला जाता है। तो ये दोनों मिला के मल्लिकार्जुन नाम से ये जगह प्रसिद्ध हुआ है। नंबर 3, महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर शिव पुराण के हिसाब से तीसरी ज्योतिर्लिंग है। पुराण के अनुसार दूषण नाम का एक भयंकर असुर ब्रह्मा जी की वर पाके अमर हो गया था। इसी बात के अहंकार में वो पूरे संसार में उत्पात मचाने लगा। भगवान को मानने वाले मुनि ऋषियों को मानना इसका आदत बन गया था। ऐसे ही करते करते एक दिन
ये दूषण नाम के राक्षस 4 शिव भक्त छोटे बालक को मारने के लिए निकल पड़े। और ये राक्षस आ रहे इस बात से अनजान ये शिव भक्त बालक जब शिव भक्ति में लीन था तभी धरती फाड़ के शिव जी महाकाल रूप में अवतारित हुए और अपने हुंकार मात्र से ये दूषण नाम की राक्षस को खत्म कर दिया। और शिव जी ने इन 4 बालकों से कहा कि जब तक समाज में दूषण नाम का राक्षस आएगा तब तक मैं महाकाल रूप में अवतारित होता रहूंगा। और ये बालक शिव जी से प्रार्थना किए कि संसार के कल्याण हेतु आप यहीं पे स्थापित हो जाए। और उनके अनुरोध को मानते हुए शिव जी वहीं पे अपने महाकाल अवतार को सीमित करके साकार रूप में स्थापित हो गए। तभी से ये जगह शिव जी के महाकाल अवतार के नाम से महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 4, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर शिव पुराण के हिसाब से चौथा ज्योतिर्लिंग है। मान्यता के अनुसार पर्वतराज विंध्य अपने गुण और उच्चता को लेके बहुत ही अहंकारी थे। तो एक बार नारद मुनि जी से उनको पता चला कि उनसे भी ज्यादा गुणी और उच्चता में उनसे भी बड़े पर्वत सुमेरु है। इस बात को जान के राजा विंध्य बहुत ही दुखी हो गए और ईर्ष्यामय हो गए। तो धीरे धीरे वो अपने इस ईर्ष्या और दुखी मन को शांत करने में नाकाम हो रहे थे। तो उन्होंने शिव भक्ति को अपना मार्ग बना लिया और अपने इस दुखी मन को शांत करने के लिए शिव भक्ति में लीन हो गए। उनके कठोर तप के वजह से शिव जी प्रसन्न हुए और एक दिन उनको दर्शन देके वर मांगने के लिए कहा। और विंध्यराज को शिव जी के दर्शन मात्र से ही अपने मन को शांति मिल गया। और विंध्यराज ने शिव जी से यही विनोदन किए कि शिव जी आप इस विंध्य पर्वत में यानी मेरे ऊपर स्थापित हो जाए। और शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे स्थापित हो गया। तब से ये ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 5, केदारनाथ। देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय के गोदी में स्थित केदारनाथ शिव पुराण के हिसाब से 5वीं ज्योतिर्लिंग है। पुराण के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म की पत्नी थे मूर्ति। इन दोनों से जो संतान हुए थे वो दोनों संतान थे नर और नारायण, जो कि असल में स्वयं विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और यही नर नारायण महाभारत काल में नर मतलब अर्जुन और नारायण यानी श्री कृष्ण के रूप में अवतारित हुए थे, जिसका उल्लेख भी भगवत गीता में है। तो ये नर और नारायण अपने समय में बहुत ही बड़े शिव भक्त हुआ करते थे और वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के पहाड़ और जंगल में शिव जी के भक्ति में लीन रहते थे। ऐसे ही एक दिन शिव जी ने उनको दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने अपने लिए वर ना मांग के पूरे समाज के कल्याण के लिए शिव जी को धरती में इसी स्थान में अवतरित होके स्थापित होने के लिए अनुरोध किए। और शिव जी ने उनके बात मान के बद्रीनाथ और केदारनाथ में अपने साकार रूप में यानी लिंग रूप में स्थापित हो गए। उसमें से केदारनाथ में वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, तभी केदारनाथ 5वीं ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन यात्रा है सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से। और जो भी इस यात्रा के दौरान अपने देह त्याग देता है उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। नंबर 6, भीमशंकर यानी भीमा शंकर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमा शंकर शिव पुराण के हिसाब से 6ठी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार महादेव त्रिपुरासुर नाम की एक राक्षस को हराने के लिए महाभीम का रूप लिए थे। और उस राक्षस को हराने के बाद थके हारे महादेव ने सह्याद्री की इस पहाड़ी में विश्राम करने के लिए आए थे। तभी उस पहाड़ी में एक शिव भक्त उस जगह की जल संकट को लेके शिव जी के कठोर तप में विलीन थे और शिव जी उनको अपने भीम का रूप में दर्शन दिए। तो वो शिव भक्त ने देखा कि शिव जी पसीने से पूरा भरे हैं और वो बहुत ही थके हुए हैं। तो उस शिव भक्त ने शिव जी को कहा कि शिव जी यहाँ पे पानी की बहुत ही संकट है, आप अपने पसीने की धारा को नदी की धारा में रूपांतरित कर दीजिए। तो शिव जी प्रसन्न होकर अपने पसीने की धारा को नदी की धारा में रूपांतरित कर दिए और उस नदी का नाम पड़ गया भीमा नदी। और इसी भीमा नदी के पास शिव जी अपने साकार रूप में यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भी हो गए। तभी से ये जगह भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश की वाराणसी शहर काशी नाम से भी प्रसिद्ध है और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। मान्यता के अनुसार देवादिदेव महादेव इस नगर के राजा है और वो दिन में एक योगी की भेष में पूरे नगर परिक्रमा करते हैं और शाम को संध्या आरती के बाद श्रृंगार होने के बाद ये महाराज के रूप में विराजमान होते हैं। और इस नगर को शिव जी के 64 गण यानी भैरव सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन भैरवों का सरदार है काल भैरव। कहते हैं इस नगरी में काल भैरव के अनुमति के बिना कोई एक क्षण भी रह नहीं सकता। तभी तो ये नगर जितना बाबा विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है उतना ही प्रसिद्ध है
काल भैरव के लिए। नंबर 8 त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के त्र्यंबक जिले में स्थित ये त्र्यंबकेश्वर 8वीं ज्योतिर्लिंग माना जाता है शिव पुराण के अनुसार। कहा जाता है इस त्र्यंबक पहाड़ी में अगस्त मुनि रहा करते थे और अगस्त मुनि बहुत ही ज्ञानी और मुनि भी। तो इनके ज्ञान और प्रसिद्धि से जल के बहुत सारे ऋषि मुनियों ने छल पूर्वक इनको गोहत्या के आरोप में फंसा दिया और इसी गोहत्या के आरोप से मुक्ति पाने के लिए अगस्त मुनि ने 3 बार धरती की परिक्रमा करके 1 कोटि शिवलिंग बना के कठोर तप किए। तब शिव जी उनको दर्शन देके कहा, हे अगस्त, तुमको छल पूर्वक ये लोग गोहत्या के आरोप में दोषी किए हैं। तुम संपूर्ण निर्दोष हो और अगर तुम चाहो तो मैं इनको दंड दे सकता हूँ। तो अगस्त ने कहा, महादेव, इनके ही कारण मुझे आपका दर्शन मिला है, मैं इनके ऋणी हूँ। इस बात से खुश होकर देवादिदेव महादेव ने उनको वर मांगने के लिए कहा और उन्होंने अपने लिए वर ना मांग के संसार के कल्याण के लिए शिव जी को उसी स्थान पे विराजमान होने की निवेदन की और शिव जी ने उनके ये निवेदन को स्वीकार करते हुए वहीं पे अपने साकार लिंग रूप में विराजमान हो गए। तब से ये जगह त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 9 वैद्यनाथ धाम। शिवपुराण के हिसाब से झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम 9वीं ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि संसार में अगर कोई शिव भक्त सच में है और सबसे बड़ा शिव भक्त है तो है रावण। और ये रावण एक बार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तप में विलीन हो गए थे, पर शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तब रावण ने हट में आके अपने एक सर की आहुति देना शुरू कर दिया था और जब वे अपने आखिरी सर को आहुति देने के लिए गए तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो रावण ने शिव जी को अपने साथ लंका जाने के लिए निवेदन करने लगे। शिव जी दुविधा में आ गए और उन्होंने रावण से कहा कि मैं अपने साकार लिंग रूप तुमको दे रहा हूँ, तुम ये ले जाके लंका में स्थापित करो, ये रहना मेरे रहने की ही समान है। लेकिन एक शर्त है, लंका जाते समय जब तक तुम लंका ना पहुंच जाओ इस लिंग को तुम कहीं जमीन पे नीचे उतार नहीं सकते। तो रावण मान गए और खुशी मन से आकाश मार्ग से उस लिंग को लेके निकल पड़े। लेकिन थोड़ी देर जाके उनको प्राकृतिक कारण से नीचे उतरना पड़ा और उन्होंने वो शिवलिंग एक ग्वाला के हाथ में पकड़ा के थोड़ी देर के लिए वापस जाके जब घूम के आए तब देखे कि वो ग्वाला उस शिवलिंग को भार को संभाल नहीं सकता था और उसने उस शिवलिंग को नीचे रख दिया था। रावण बहुत ही कोशिश किया उस शिवलिंग को उठाने के लिए पर वो असफल रहे। तब दुखी मन से रावण ने उस शिवलिंग को अपने ज्येष्ठ उंगली से नीचे जमीन पे और स्थापित कर दिया और वहां पे शिव स्तुति और शिव वंदना करके वो लंका के लिए वापस चले गए। आज भी इस शिवलिंग में रावण की ज्येष्ठ उंगली की निशान पाया जाता है और ये पूरे जग में बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 10 नागेश्वर। गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर शिवपुराण के हिसाब से 10वीं ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराण के अनुसार सुप्रिय नाम का एक बहुत ही शिव भक्त बणिक हुआ करता था। वो अपने बणिक दोस्तों के साथ एक बार समुद्र मार्ग से अपने व्यवसाय के लिए कहीं जा रहे थे। तभी समुद्र मार्ग में दारुक नाम का एक राक्षस उन लोगों को पकड़ लिया और बंदी बना लिया और सुप्रिय ने बंदी होते हुए भी शिव वंदना छोड़ा नहीं। कारागार में मिट्टी की शिवलिंग बना के वहीं शिव पूजन शुरू कर दिए और देखते ही देखते अपने बाकी बणिक बंधुओं को भी वो शिव पूजन सिखा दिए और वहां पे शिव पूजा शुरू कर दी है। इसी बात से नाखुश होकर दारुक राक्षस ने सुप्रिय को मारने के लिए सोचा और उसने सुप्रिय को जब मार नहीं गया तब भगवान शिव उसी मिट्टी के लिंग से अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और देखते ही देखते उन सारे राक्षस कुल का नाश कर दिया। और देवादिदेव महादेव सुप्रिय की इस भक्ति से खुश होकर उनको वर मांगने के लिए कहा और सुप्रिय ने अपने लिए वर ना मांग के पूरे समाज के लिए वर मांगा और शिव जी से निवेदन की कि आप शिव जी यहीं पे स्थापित हो गए और शिव जी उनके निवेदन मान के वहीं पे अपने नागेश्वर रूप में स्थापित हो गए। तब से ये जगह नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नंबर 11 रामेश्वरम। शिव पुराण के हिसाब से दक्षिण भारत की तमिलनाडु का ये जगह 11वीं ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है रामेश्वरम की इतिहास रामायण से जुड़ा है। रामायण काल में जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका लेके गए थे तब उनको हराने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की
सैर किए और इस जगह में आके उन्होंने देखा कि लंका को बिना समुंदर को पार किए जाया नहीं जा सकता। तो समुंदर को कैसे पार किया जाए, इसका उत्तर खोजने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिव वंदना शुरू किए और शिव भक्ति में लीन हो गए। तभी महादेव उनके सामने प्रकट होके उनको समुद्रों को कैसे पार किया जाए उनका मार्ग बताए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो शिव भक्त प्रभु श्री राम ने उनको समाज के कल्याण के लिए उसी स्थान पर विराजमान होने के लिए निवेदन किए और उनके ये स्तुति सुन के शिव जी वहीं पे अपने ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। तब से ये राम के ईश्वर यानी रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नंबर 12, घुश्मेश्वर। महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले में स्थित घुश्मेश्वर शिव पुराण के हिसाब से 12वीं यानी आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराण के अनुसार यहाँ प्राचीन समय में सुधर्मा नाम की एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहा करते थे। सुदेहा पुत्र संतान या कोई भी संतान देने में असमर्थ थी, तो उसने अपने छोटी बहन घुश्मा से सुधर्मा के शादी करवा दी। ये घुश्मा बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। हर दिन 100 मिट्टी के शिव मूर्ति बना के वो शिव पूजा करती थी और इस मिट्टी के शिवलिंग को पासी के एक सरोवर में विसर्जन कर देती थी। देखते ही देखते घुश्मा से एक सुंदर पुत्र संतान हुआ और घुश्मा देखते देखते सुधर्मा के बहुत ही प्रिय बन गए। इसी बात से नाराज सुदेहा ने जलन में आके एक दिन इस नन्हे बालक का हत्या कर दिया और इस बालक की शव को उसी पास के सरोवर में फेंक के आ गए। लेकिन घुश्मा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन घुश्मा उसी स्थान में जैसे हर दिन वो पूजा करती थी ऐसे ही 100 शिवलिंग बना के पूजा किए और तभी शिवजी वहाँ पे प्रकट हुए और घुश्मा को ये सारे चीज़ बताए। तो घुश्मा से शिवजी ये कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी सुदेहा को कठोर से कठोर दंड दे सकता हूँ। तो घुश्मा बड़े ही शांत मन से कहा कि शिवजी मेरे बेटे जिंदा है, यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं अपने बड़े बहन को माफ करती हूँ। इसी बात से खुश होकर शिवजी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा, पर घुश्मा ने अपने लिए वर ना मांग के समाज के कल्याण के लिए शिवजी को उसी स्थान पर विराजमान होने के लिए निवेदन किया और शिवजी ये निवेदन मान के उसी स्थान में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुआ। तब से घुश्मा के नाम से ये स्थान घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने किया था, तो उसका आंसर है लंकापति रावण ने। रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त बोला जाता है और सबसे पहले दुर्गम कांवड़ यात्रा रावण ने ही किया था। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस सावन के महीने में पूरे भक्ति के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शिव भक्ति में विलीन होइए। हर हर महादेव।